बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। आज जहां YouTube चैनल पर करंट अफेयर्स भरे पड़े हैं, वहीं हमारी टीम इस प्रयास में है कि आप अपने खाली समय में बेहतरीन तरीके से करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। इसलिए टीम SDG4 लेकर आई है करंट अफेयर्स सीरीज़, जिसे सुनकर आप अपने महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 पे। दोस्तों, आज के इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स सीरीज़ में 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक के वीडियो को हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। दोस्तों, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। नेक्स्ट है, संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया के पहले वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र वराकाह पर परिचालन कार्य प्रारंभ कर दिया है। यूएई का लक्ष्य 2023 तक 4 नागरिक रिएक्टरों का संचालन करना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक दुनिया के प्रत्येक 3 में से 1 बच्चे के रक्त में सीसा की अधिकता पाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान ने एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है। इस नए मैप में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सर क्रिक सहित जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, जेमी वर्डी एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है जिसने हाल ही में गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, भारत और जिम्बाब्वे ने पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, सैबिक प्लांट दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर रासायनिक उत्पादन प्लांट है जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला है, और यह सैबिक प्लांट स्पेन में है। नेक्स्ट है, बीडीयू चीन द्वारा कमीशन किया गया नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो बीडीयू क्या है? तो चीन द्वारा कमीशन किया गया नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। बस याद रखेंगे कि सैटेलाइट सिस्टम है वीडियो, चीन का सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, अमेजन ने सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए प्रोजेक्ट कूपर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, सभी देश जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक हिस्सा हो सकते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ब्रिटिश मुद्रा पर चलने वाले पहले गैर सफ़ेद व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष की 43वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक इटली की राजधानी रोम में हुई। नेक्स्ट है, लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट हुआ था तथा यह विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ था। नेक्स्ट है, विलियम किर्क इंग्लिश जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, इन्होंने दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया और हाल ही में उनका निधन हो गया। अब आइए देखते हैं कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम को। हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 शुरू किया गया है। यह विज्ञान भारती का एक पहल है। इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 11वीं के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाना है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया, जिसका शीर्षक रखा गया लोकमान्य तिलक, स्वराज से आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है, संस्कृत दिवस। इस साल का संस्कृत दिवस 30 अगस्त को मनाया गया। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ई रक्षाबंधन। यह एक आंध्र प्रदेश की योजना है। इसका मकसद है साइबर अपराधों पर जनता के बीच जागरूकता लाना। नेक्स्ट है, द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक का संपादन पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर द्वारा किया गया है। हाल ही में इस पुस्तक को हिंदी भाषा में स्वच्छ भारत क्रांति के रूप में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अब्राहिम अलका जी का निधन हो गया है। यह भारत में थिएटर रंगमंच में क्रांति लाने के प्रतीक हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के यूट्यूब चैनल सहकार कॉपट्यूब NSDC इंडिया की शुरुआत की। इसका उद्देश्य किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एजुकेशनल प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ज्ञात हो कि UPSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के नौकरशाहों और राजनयिक का चयन करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है। नेक्स्ट है, देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या फिर किसान रेल की शुरुआत महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच सामग्री परिवहन के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में GC मुर्मू को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-एडवांसिंग प्रणाली लागू की है। पहले इसके लिए लिमिट 100 करोड़ से अधिक के कारोबार पर निर्धारित की गई थी। इस नई अद्भुत अधिसूचना को 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया गया है। ज्ञात हो कि ई-एडवांसिंग प्रणाली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही एक आधुनिक तकनीक ईविन का संबंध कोविड-19 के टीकाकरण से है। इसका उद्देश्य देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक की जानकारी इकट्ठा करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने 10,000 बहिष्कृत शिक्षकों को चपरासी के पद पर नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लघु अनुमति ले ली है। नेक्स्ट देखते हैं, बॉम्बे फ्लाइंग क्लब ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल के लिए मंजूरी देने वाला भारत का पहला महानिदेशक नागरिक उड्डयन है। नेक्स्ट है, अशोक सहनी को पृथ्वी विज्ञान राष्ट्रीय अवार्ड मंत्रालय का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, बैंडीकूट एक मैनहोल सफाई रोबोट है और हाल ही में गुवाहाटी सफाई रोबोट प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्व राज्य बना है, अथवा इसके अलावा गुरुग्राम और कोयम्बटूर ऐसा करने वाला हमारे देश के पहले और दूसरे शहर हैं। नेक्स्ट है, भारतीय एक्सा सामान्य बीमा द्वारा शुरू किया गया बहुत ज़रूरी है कैंपेन और यह फसल बीमा से संबंधित है और इसे फसल बीमा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, लेह और कारगिल दो ऐसे शहर हैं जिन्हें केंद्रीय आवास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में बनाए जाने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्ण 53वें बाइल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरे स्थान पर रहे और यह स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। वहीं प्रथम स्थान पे राइडोस्लाव वोज्टास्जेक जो कि पोलैंड के हैं रहे। नेक्स्ट देखते हैं, इन स्पेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, यह एक नोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित करती है। नेक्स्ट है, CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, भारत ने 2 दशकों के बाद रंगीन टेलीविज़न सेट के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ऐसे ही सवाल जो है आसान दिखाई देता है। हो सकता है कि स्टेटमेंट बनाकर पूछा जाए कि इनमें से किन किन वस्तुओं पर भारत ने आयात पर प्रतिबंध लगाया है और उसमें ऑप्शन में रंगीन टेलीविज़न सेट हो, तो क्वेश्चन आसान है लेकिन ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काजू की खेती करने वाले किसान के समर्थन के लिए काजू अनुसंधान निदेशालय द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम केसेव इंडिया है। नेक्स्ट देखेंगे, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों को सशक्त बनाने की पहल के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, MSME ने KVIC के ग्रामोदय विकास योजना के तहत अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन
को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट का समर्थ कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों और बुनकरों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने वस्तुओं को ऑनलाइन बेच सकें। नेक्स्ट है भारत में महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 से हटने का फैसला किया है और यह कुआलालंपुर में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो कि 4 अगस्त 2020 से लागू किया जाएगा। यह 24 राज्य या संघ शासित क्षेत्र में लागू की गई है। नेक्स्ट है 1 अगस्त से 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2020 के रूप में मनाया जाएगा और इसका थीम है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लानेट। नेक्स्ट है महिला उद्यमिता और सशक्तिकरण WEE हमारे देश में महिला उद्यमिता को मजबूत करने के लिए IIT दिल्ली द्वारा एक पहल है। नेक्स्ट देखते हैं रक्षक, यह एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट है और यह सेंट्रल रेलवे द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रेलवे ने रेलवे के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए नए ट्रैक के निर्माण के लिए ACT मशीन का उपयोग शुरू किया है। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लद्दाख के छात्रों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं दीपांकर घोष को राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। नेक्स्ट है 3 अगस्त संस्कृत दिवस मनाया गया और इस अवसर पर ऑल इंडिया रेलवे ने संस्कृत में पहला विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया और कार्यक्रम का शीर्षक है बहुजन भाषा संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर वास्तुकला को नागरा शैली में बनाया जाएगा। यह शैली उत्तरी भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोविड-19 BWM ऐप बायोमेडिकल वेस्ट पर नज़र रखने के लिए है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यह सभी नगरपालिका और राज्य प्रदूषण बोर्डों के लिए इस कोविड-19 BWM ऐप का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है और इसे CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा विकसित किया गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सहकार कॉप्सन NCDC चैनल लॉन्च किया गया है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC की एक पहल है। किसानों और युवाओं को सहकारी समितियों और विभिन्न क्षेत्र के लिए एक योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह YouTube चैनल शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं OXYZ एक वायरलेस डिवाइस है जो रोगी की निगरानी के लिए है ताकि यह विभिन्न स्वास्थ्य मापदंडों जैसे तापमान, ऑक्सीजन संतृप्ति, श्वसन दर और स्वास्थ्य दर की निगरानी कर सके और इसे IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। ध्यान रखेंगे दोस्तों OXYZ वायरलेस डिवाइस या IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है ज्ञान मित्र मोबाइल एप्लीकेशन को दमन और दीव और दादर एवं नागर हवेली में लॉन्च किया गया है। यह ऑनलाइन शिक्षा के लिए है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य जो है देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है। यह सिक्योर हिमालयाज नामक परियोजना का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है पोकली चावल की एक किस्म है जो केरल में लोकप्रिय है और यह खारे पानी की प्रतिरोधी किस्म है। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की इस किस्म का प्रयोग कर रहे हैं और वे इसकी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सुंदरवन इलाकों में विभिन्न चक्रवातियों की वजह से धान के खेत में खारे पानी भर जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रूस और रिंग समुदाय मिजोरम में है। वे मिजोरम में रहते थे और कुछ जनजातीय संघर्ष के बाद उन्हें मिजोरम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और वे त्रिपुरा में बस गए, लेकिन इस परियोजना को ब्रूस समुदाय ने अस्वीकार कर दिया है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर के अशफाक महमूद चौधरी द्वारा विकसित डोडो ड्रॉप फाइल शेयरिंग ऐप है। यह ऐप इंटरनेट एक्सेस के बिना फाइल शेयरिंग की अनुमति देता है। नेक्स्ट देखते हैं रेलवे द्वारा शुरू किया गया ओवरहेड उपकरण यानी कि OHE निरीक्षण ऐप।
यह तकनीक मुद्दों के कारण ट्रेन विलंब को कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है राव अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कन्वर्ट ऑपरेशन बुक ऑथर्ड बाय मिस्टर यतीश यादव। तो ध्यान रखेंगे राव अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कन्वर्ट ऑपरेशन बुक, ये जो लिखा गया है ये मिस्टर यतीश यादव के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल और डीजल को बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होने के लिए रुपये का न्यूनतम मूल्य 500 करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट है मोथोन, मलयालम फिल्म है ये। मोथोन ने न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म समारोह 2020 में पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है स्कूल के लिए शिक्षण उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी करने वाला महाराष्ट्र हमारे देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है अमेजिंग अयोध्या, ये बुक जो है नीना राय के द्वारा लिखा। नेक्स्ट देखते हैं 7 अगस्त को अविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनवाया था। नेक्स्ट है 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया गया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट बिहार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। रामायण से संबंधित दुनिया भर में मौजूद दस्तावेजों को संकलित कर एक रामायण विश्वकोश बनाया जा रहा है। इसके संपादक मंडल में बिहार के डॉक्टर साकेत सहाय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में सियासत की सदास्यता नामक पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है और इस पुस्तक के लेखक विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं। नेक्स्ट है राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और कर्मचारियों को 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर जिले में तैयार 12,000 डल चादर अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर साधु संतों को भेंट करने के लिए भेजी गई है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा बीज वितरण की होम डिलीवरी मॉडल को अब केंद्र सरकार पूरे देश में लागू करेगी। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यानी कि इरमी जमालपुर को रेल विश्वविद्यालय बनाने की तैयारी की जा रही है। यह बिहार के मुंगेर जिला में है। नेक्स्ट है औरंगाबाद के विनीत कुमार ने सैनिटाइजर बॉक्स का इजाद किया है। इसे मात्र 30 सेकंड में कपड़े से लेकर पैसे तक सैनिटाइज हो जाते हैं और यह बिजली द्वारा संचालित होता है तथा यह UVC यानी कि अल्ट्रावायलेट सी पर लाइट पर काम करता है। नेक्स्ट है भागलपुर के सुल्तानगंज में सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी का शिलान्यास किया गया है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और बिहार से संबंधित प्रश्नों को। नेक्स्ट है अपनी क्यारी अपनी थाली भोजन का विस्तार सभी जिलों में कर दिया गया है। यह योजना बच्चों में व्याप्त कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए है। और दोस्तों इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी में जो खाली स्थान या जगह या खेत होते हैं उसमें सब्जी और विभिन्न खाद्य पदार्थों को उगाकर और बच्चों के थाली में परोसने के लिए इस योजना के माध्यम से अपनी क्यारी अपनी थाली योजना का विस्तार किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से विद्या वाहिनी ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा 2011 में हर साल 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था और हाल ही में 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है बिहार सरकार के हर घर नल जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण G20 सम्मेलन में किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से सटे भारत नेपाल सीमा पर नेपाल एक हेलीपैड का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 2017 में पारित कानून के आलोक में बिहार सरकार ने HIV और एड्स संक्रमित व्यक्ति की समस्या के निदान के लिए राज्य में लोकपाल गठित किया है। नवीन चंद्र प्रसाद को लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए राज्य के सभी जिला न्यायालयों में विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। ज्ञात हो कि लगभग सभी जिलों में 100 से 300 तक के मामले पॉक्सो एक्ट के तहत लंबित है। नेक्स्ट है राज्य के 10 जिलों को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत अरवल, गया, जमुई, जहानाबाद,
लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी और सुपौल शामिल है। दोस्तों, आपको ये हमारा करंट अफेयर का सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, साथ ही आप टेस्ट देने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।